फ्रेंड कैसे हैं? चलिए एकदम तैयारी चल रही है अच्छी से, एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। इस बार एनटीपीसी ग्रुप डी में 100% जो है एक सीट ले लेना है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा क्या देखेंगे न्यूमेरिकल क्लास जो है देखेंगे 14। तो चलिए बनाइए पहला क्वेश्चन क्या करता है। चलिए बहुत सारे बच्चे जो न्यूमेरिकल से भागते हैं, न्यूमेरिकल ना बनता है, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए, आपके लिए तो आप इजी जो है हो जाएगा। तो चलिए बनाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या करता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई स्थिर बल कहता है किसी वस्तु पर, वस्तु का मान दिया हुआ कि 5 kg का है, पर कहता है 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान कहता है कि 8 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तो पूछ रहा है बल का मान निकाल दें, कितना बल वस्तु पर लगा वो आपको निकालना है। पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वो मीटर पर सेकेंड में दिया था बल। तो इसको क्या कीजिए, देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर क्या होता है, ma होता है। देखिए यहाँ पर m का मान तो मालूम है कि 5 kg है, लेकिन a नहीं मालूम है, एक्सप्रेशन मालूम नहीं। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है यानी एक्सप्रेशन E बराबर हो जाएगा v माइनस u बटा t। एकदम आराम से सीखिए, यानी प्रारंभिक वेग, ठीक है, u हो गया आपका प्रारंभिक वेग और v हो गया अंतिम वेग, ठीक है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा t निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सप्रेशन निकल जाएगा, यानी त्वरण निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो बस इसको बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर जो है u है 18, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से 18 कट जाएगा, यानी u आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। v है आपका 36, 18 से कितना हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से कट जाएगा 2 मरतबे, यानी v हो गया 10 मीटर पर सेकंड। चलिए अब आपका प्रारंभिक वेग मालूम हो गया और आपका अंतिम वेग मालूम हो गया, ठीक है। बस यहाँ बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, v का मान कितना आ गया 10, अब माइनस u कितना आ जाएगा, u का मान कितना है 5, अब बटा कितना आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 5/100, कट जाएगा 1/20 आ गया। a का मान कितना आ गया 1/20। बस कुछ नहीं, अब हमको बल निकालना है कि वस्तु पर बल लगा कितना, क्या तो बल लगा कितना, F बराबर क्या होता है ma होता है। तो बस बैठा दीजिए, m का मान दिया हुआ है कितना 5 kg है, ठीक है। a हमारा निकल गया है 1/20, 5 से कट जाएगा 4 मतलब 1/4 आ जाएगा। इसको जब भाग दीजिएगा तो 0.25 आ जाएगा न्यूटन। कितना जाएगा 0.25 जो है न्यूटन आ जाएगा। आंसर जो आपका हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल बनाइए, क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि यदि सरल रेखा में कहता 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण, कहता है कि वस्तु का त्वरण जो है 4 मीटर पर सेकेंड जो है हो, तो कहता है 3 सेकेंड बाद जो है वस्तु की चाल क्या होगा सो निकालना है। फटाफट बनाइए। तो 3 सेकेंड बाद जो है वस्तु का चाल क्या होगा सो निकालना है। तो देखिए v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस at। क्या होता है, u प्लस at होता है। चलिए बनाइए फटाफट इसका आंसर। चलिए 10 सेकेंड में आंसर बनाइए, कितना आ जाएगा फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए तब इजी सवाल था, कुछ नहीं सवाल में, बिना कलम के भी बना सकते हैं। देखिए v बराबर हो जाएगा u प्लस at, और यहाँ देखिए कहता है यदि सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड, यानी u दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो u हो गया प्लस at दिया हुआ है, a और t, a का मान कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है और t का मान भी दिया हुआ t
कितना 3, तो कितना हो जाएगा यह 20 प्लस ए का मान कितना है 4, टी का मान 4 तिया 12 यानी 32 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चल कितना हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। भी बराबर नोट कर लीजिएगा, u प्लस 80 होता है। आंसर आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। चलिए नोट कर लीजिए। देखते हैं तीसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल बने क्या कहता है, 3 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर क्या निकालना है, त्वरण निकालना, नहीं ए निकालना है। फॉर्मूला बस वही करना, ए बराबर ए में बस सिंबल बैठा दीजिए, आपका निकल जाएगा। चलिए बनाइए तो फटाफट आंसर कितना आ जाएगा इसका मान। एफ का मान इसमें दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है और ये निकालना है। तो देखिए एफ का मान कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन का बल, 30 हो गया एफ का मान 30। एम कितना हो जाएगा, एम का मान दिया 5 किलोग्राम यानी 5 केजी, यह हो जाएगा 5। ए का मान तो हमको निकालना ही है, 5 से कट जाएगा 6 मतलब ये निकल जाएगा कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी वाला, कुछ नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल बनाइए तो फटाफट 1 मिनट के अंदर बनाइए, 1 मिनट आपके पास समय है। इसी टाइप का एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट जो नहीं बना पाते हैं। एनटीपीसी में 2 सवाल रहेगा, ग्रुप डी में 3 से 4 सवाल रहेगा। तो चलिए बनाइए तो। देखिए यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ जो है ग्राफ से रिलेटेड जब वीडियो लाए थे उसका क्लास भी कराए थे। ग्राफ से रिलेटेड जो है एक समान त्वरण कब होता है, वेग कब होता है, तो वो सब अगर पढ़े होंगे, अगर वीडियो देखे होंगे तो आपका जो है आसानी से ग्राफ वाला क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं देखे हैं अगर वीडियो तो ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्लास है, चाल समय ग्राफ हो या तुरंत से रिलेटेड जो हो दूरी समय हो, वो जो है एक बार जो है जरूर आप जो है देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि 50 ग्राम का किग्राम है, किग्राम मतलब केजी, एक वस्तु का चाल समय ग्राफ पर दर्शाया हुआ है। मतलब कहता है कि शून्य से, मतलब शून्य से, हाँ शून्य से 4 सेकेंड तक, यानी शून्य से कहां तक 4 सेकेंड तक समय अंतराल के बीच कार्यरत बल की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ बल जो होगा फोर्स निकालना है, और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और एग्जाम में पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमको निकालना है क्या, बल निकालना है। बराबर एक बराबर होता है एम ए, द्रव्यमान मालूम है, ए हमको मालूम है। देखिए यहाँ पर यह वस्तु जो है, यह वस्तु तो यह देखिए 20 मीटर पर सेकेंड के सामने वस्तु है 4 सेकेंड, तो इसका जो चाल है वह समय के साथ जो है नहीं बदल रहा है। मतलब इसका चाल जो है, इसका चाल कितना है वस्तु का 20 मीटर पर सेकेंड है, और चाल क्या है नियत, चाल क्या है नियत है, यानी इसका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो जब यहाँ वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं, त्वरण उत्पन्न होगा नहीं होगा, एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होगा, यानी आपका यहाँ जो ए हो जाएगा त्वरण वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि त्वरण का डेफिनेशन ही होता है वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। और इसका वेग जो है एक सरल रेखा एक समान है, मतलब कि वेग इसका नियत में है, ठीक है। और समय तो बढ़ रहा है, 4 सेकंड निकालना है। तब देखिए तो आपका जो है ए भी मालूम हो गया और एम तो मालूम है, ये है यहाँ बैठा दीजिए। एम का मान कितना आ जाएगा 50 और ए का मान आ गया 0, तो कितना आ जाएगा 0, यानी 0 न्यूटन हो जाएगा। तो छोटा सवाल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट इसको समझना है। तो ग्राफ वाला वीडियो जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर खोज के फिजिक्स में होगा, उससे जाकर एक बार जो है जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 0 न्यूटन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5वां। देखिए 5वां सवाल क्या कहता है, 5वां सवाल का देखिए इसमें भी क्या निकालना है, किस बल से खींचता है, इसमें भी बल है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन देख क्या कहता है पृथ्वी 2 किलोग्राम मात्रा 2 केजी मात्रा की वस्तु को अपनी केंद्र की वस्तु को, यानी कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु है
इसकी मात्रा कितना है 2 केजी है, और मान लीजिए यह पृथ्वी जो है इसको अपनी ओर खींच रहा है केंद्र की ओर, और किस वेग से खींच रहा है, किस बल से खींच रहा है अपनी ओर, यही यहाँ निकालना है। यानी बल बराबर हो जाएगा, यानी W बराबर क्या हो जाएगा mg। यानी कोई वस्तु जो है अपनी ओर किस बल से खींच रहा है वह mg, ठीक है, mg बल से जो है वो अपनी ओर खींच रहा है। इसी कारण किसी वस्तु में जो है द्रव्यमान बाहर होता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी 2 ग्राम की वस्तु को अपनी ओर जो है किस बल से खींच रहा है, यानी किस बल से खींच रहा है, mg से खींच रहा है। तो बना दीजिए, कुछ नहीं है, m का मान कितना है 2 हो गया, और g का मान कितना है, g कितना लेंगे 9.8 लेंगे, 9.8 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 19.6 न्यूटन। यानी इतना बल से जो है 2 केजी वाले वस्तु को जो है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जो है किस बल से खींच रहा है, 19.6 न्यूटन बल से खींच रहा है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। यह ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जो है किस बल से खींचता है, mg वहां पर प्रयोग जो है करेंगे। तो यह था आज का महत्वपूर्ण जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन देखिए, लेकिन परीक्षा दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप इसे बार बार देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो जो है पूरा लास्ट देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। सेट में न्यूमेरिकल मिले उसे भी बनाइएगा, आपका सेट में भी न्यूमेरिकल मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।